हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स देखिए, बारिश हो रखी है, बहुत अच्छा मौसम हो रखा है। 2-3 दिन तो बंद रही थी बारिश और अब फिर से शुरू हो गई है। तो यहाँ पर आज लड्डू गोपाल जी का मैंने भोग लगाया, भिंडी और छाछ और रोटी। तो ये जो वीडियो है ये आज की है, पर मैं आपके साथ जो वीडियो शेयर कर रही हूँ वो कर रही हूँ कि हम सोमवार व्रत जो करते हैं 21-11 जितने भी हम व्रत करते हैं उनका उद्यापन किस प्रकार करें। तो देखिए, लड्डू गोपाल जी को नहला दिया है, उनको स्नान करा दिया है। और सबसे पहले आप एक चौकी रखें, चौकी पर आप एक सफ़ेद कपड़ा बिछाएं और शिव परिवार को विराजित करें। आपके पास शिवलिंग है तो आप उनका पंचायत स्नान कराएं। शिव परिवार का भी मैंने पंचायत स्नान करा दिया था। सर्वप्रथम आप जो पूजा करें वो गणेश जी की पूजा करें। शिव परिवार में गणेश जी होते हैं। गणेश जी के ऊपर आप पीला जनेऊ चढ़ाएं, दूब घास चढ़ाएं। और पान के पत्ते नहीं मिले थे तो इलायची, लौंग और सुपारी मैंने उनको अर्पित कर दी थी। उसके बाद फल फूल धूप दीपक दिखाकर उनकी पूजा कर दी थी और उनको भोग लगा दिया था। भोग में मैंने उनको मिठाई चढ़ा दी थी। फिर इसी प्रकार मैंने शिव जी का किया था। शिव जी को मैंने सफ़ेद जनेऊ चढ़ाया था और यहाँ हमने आचमनी कर ली थी, हाथों को साफ़ शुद्ध कर लिया था। फिर उसके बाद हमने माता पार्वती जी को टीका लगाया था। यहाँ पर सबसे पहले हम जो हमारे शिवलिंग हैं, घर में जो शिवलिंग विराजित हैं, उनको पंचायत स्नान करा रहे हैं, उनका रुद्राभिषेक कर रहे हैं। पहले गंगा जल से आप उनको स्नान कराएं, फिर उसके बाद आप पंचायत स्नान से उनको स्नान कराएं। तो यहाँ पर मैं शिवलिंग जी, जो हमारे घर के शिवलिंग विराजित हैं, उनको पंचायत स्नान करा रहे हैं दोनों मिलके। तो उनका अच्छे से हो गया था। फिर मैंने जो है शिव जी की पूजा इसी प्रकार की थी जिस प्रकार मैंने गणेश जी की पूजा की थी। बस गणेश जी को धूप घास चढ़ाते हैं, शिव जी को धूप घास नहीं चढ़ाएंगे। और जो सफ़ेद जनेऊ है वो हम शिव जी को अर्पित करते हैं। माता रानी को आप चुनरी चढ़ा सकते हैं। माता रानी को जो लाल टीका लगाएं, माता रानी के लिए श्रृंगार का सामान चढ़ाएं। श्रृंगार का सामान आप कुछ भी ला सकते हैं। वो जो श्रृंगार का सामान है वो आप पंडित जी को दे दें, उनकी घरवाली को दे दें। तो मैंने यहाँ पर पंडित जी के लिए जोड़ा भी निकाला था, एक पैंट शर्ट का जोड़ा या फिर धोती कुर्ते का जोड़ा और एक साड़ी दी थी। तो सफ़ेद चंदन जो है वो हम शिव जी को लगाएंगे और जो हमारे शिवलिंग हैं उनको लगाएंगे। उनको लगाने के बाद फिर यहाँ पर जो भोग वगैरह है वो सब हमने लगा दिया था भगवान जी को, सबको। तो बहुत अच्छे से ये वाली जो है पूजा संपन्न हो गई थी। तो टीका वगैरह हमने अपने भी लगा लिया था। तो फिर उसके बाद जब यहाँ की पूजा करी थी, यहाँ की पूजा करने के बाद हम मंदिर गए थे। आप देख रहे होंगे बराबर में कलश भी रखा हुआ है। कलश में आम के पत्ते और नारियल हो तो बहुत अच्छा होता है। अगर नारियल अवेलेबल नहीं है तो आप कटोरी में थोड़े से चावल रख लें, क्योंकि कलश को ऊपर से खाली नहीं छोड़ते हैं। और थोड़े नीचे चावल की ढेरी रखकर उस पर कलश को स्थापित करें। और इसी प्रकार जो हवन कुंड है उसमें भी नीचे थोड़े से चावल रखें। आटा हल्दी से सतिया बना लें या कुछ भी करें तो आप उसके ऊपर रख दें। तो ये मैंने यहाँ पर पैंट और शर्ट का कपड़ा, मतलब जो जोड़ा था वो पंडित जी के लिए रख दिया है। दक्षिणा रख दिया, दान दक्षिणा भी रख देनी चाहिए। और संभव हो सके तो आप भोजन बनाकर उन्हें खिलाएं, और अगर नहीं संभव है तो आप भोजन न बनाकर थोड़ी सी खीर और उनके लिए दान दक्षिणा ज़रूर निकाल कर रखें। तो यहाँ पर अब मैं कलश पर सातिया बनाऊंगी और उसी के साथ साथ मैं हवन कुंड पर भी सातिया बनाऊंगी। तो मैंने दोनों की पूजा कर दी है। उसके बाद हमने किया था हवन में हमने 108 गायत्री मंत्र का जाप किया। आप भी घर पर इस प्रकार से सिंपल विधि से उद्यापना कर सकते हैं। आप चाहे तो ये विधि मंदिर में भी जाकर कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। तो मैंने घर पे भी की थी और मंदिर में भी की थी, वो मैं आपको आगे चलकर बताऊंगी। तो यहाँ अब हम हवन करेंगे।
भाव से प्रसन्न होकर शिव प्रिया पार्वती जी ने शिव जी से कहा कि हे स्वामी, आप तो समस्त सिद्धियों को देने वाले महादेव हैं। यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है। आपका पूजन व व्रत यहाँ पर हमने जितनी भी विधि विधान से पूजा करनी थी वो कर दी थी। अब यहाँ पर मैं कर रही हूँ कथा। तो जो 11 सोमवार की कथा होती है वो करी थी। जो सर्वप्रथम कथा होती है आपने सबने सुनी होगी, साहूकार वाली कथा, वो कथा मैंने पढ़ी। और उसके बाद जितना भी उद्यापन का दे रखा था वो सब कुछ किया। और फिर उसके बाद ये कथा करने के बाद हमने गायत्री मंत्र का जाप किया था। तो आगे चल के आप सब कुछ देखेंगे। तो आप सिंपल तरीके से, इस तरीके से भी आप घर में पूजा कर सकते हैं। ये बहुत ही इजी वे है पूजा करने का। तो यहाँ हमने शुरू कर दिया है, हवन अपना शुरू कर दिया है। ये तो सही फूल कह रहे हैं ना, फूल एकदम भी कम वा रही हो, लौटा रही हो। जो कपूर हुई सरस्वती वाला है ना, अच्छा तो सही है। आप करो इसे। ओम नमः शिवाय। ओम समस्त गणाय नमः, समस्त देवाय नमः। अब करें शुरू। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा। फ्रेंड्स, जो हमारा हवन था बहुत अच्छे से संपन्न हो गया था। हमने 108 बार आहुति दी थी उसमें। और आप भी देख रहे होंगे कि हमने बहुत अच्छे तरीके से घर पर ही इतना अच्छा जो हवन कर लिया था। फिर उसके बाद हमने की थी आरती की तैयारी। सर्वप्रथम हमने गणेश जी की आरती की थी, उसके बाद हमने शिव जी की आरती की थी। शिव जी की आरती करने के बाद हम गए थे मंदिर में जो पार्वती जी के लिए श्रृंगार का जो पंडित जी के लिए कपड़े रख रखे हैं वो कपड़े हम पंडित जी को देकर आ गए थे। और दान दक्षिणा जो भी थी वो सब मैं पंडित जी को देकर आ गई थी। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मेरी थाली, इसमें फूल है, जनेऊ है, बेलपत्र हैं, धतूरा है और सारी चीज़ें रख दी हैं। 5 फल हैं, 5 मिठाइयाँ हैं और सफ़ेद चंदन है। ये लाल जो सिंदूर है माता के लिए है। थोड़े से अक्षत रख लूँगी। लौंग इलायची रख ली है मैंने। पान के पत्ते नहीं मिले थे और बताशे रख लिए हैं। जनेऊ है, ये अक्षत मैं इसमें रख रही हूँ कटोरी में से। और सफ़ेद जनेऊ शिव जी पे चढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर हमने उनका रुद्र अभिषेक कर दिया था। घर से ही मैं पंचामृत बनाकर ले गई थी। एक जोत ले गई थी, वहाँ जाकर जोत जलाई, धूप बत्ती करी। तो बस इसी सिंपल तरीके से हम पूजा कर सकते हैं, उद्यापन कर सकते हैं। शाम को आप अपना खाना खा लें, शाम को, दोपहर को, सुबह के टाइम आप अपना जो पारण कर लें व्रत का। तो यही इजी वे में आप अपने घर पर रहकर भी बिना पंडित जी के पूजा आप अपने उद्यापन कर सकते हैं। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। होप आपको अच्छी लगी हो ये वीडियो, और मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए फ्रेंड्स इस वीडियो का यहीं पर एंड करती हूँ। अच्छी वीडियो आपको मिलेगी। कल से सोमवार के सावन शुरू हो रहे हैं, तो कल से आपको अच्छी वीडियो मिलेगी। अभी के लिए फ्रेंड्स राधे राधे।